everyone, and welcome to my YouTube channel The Milestone. And today we are going to study exponents. This is the second exercise of class 8, and we are going to study exponents. And you have read in class 7 also what are exponents. So first of all, introduction, what are exponents. Suppose let's write a number in this form 2 into 2 into 2 into 2. We have to multiply 2 4 times. Writing this may take long time, so easily we can write this as 2 to the power 4. Writing this is very easy. So this is in exponential form. Now what is this? In this ये 2 जो है, this is called base. ये 2 is called base, and here ये 4 is called exponent. यही exponent है आपका. And we may read it 2 to the power 4 या 2 raised to the power 4. 2 को 4 बार गुना करना था तो 2 पे पावर 4 लिखा, और इसको आप लोग पढ़िएगा 2 raised to the power 4 या 2 का पावर 4 इस तरीके से. Let's take another example. If we write 3 into 3 into 3 और ये suppose लिखा हुआ है 100 times. Writing this 100 times may take long time. So to write this easily, we write in this exponent form, that is 3 raised to the power 100. इसका मतलब हुआ कि 3 को जो है आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पे 3 जो है वो बेस है, और ये 100 जो है यही एक्सपोनेंट है, जिसको कि पावर भी आप लोग कहते हैं. ठीक है. अब एक्सपोनेंट के कुछ लॉज है जिस पे आप एक्सपोनेंट के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा. लॉज ऑफ कुछ एक्सपोनेंट्स है जो कि 5-6 है, बारी बारी से सबको देखते हैं. जो फर्स्ट लॉज है, एनी नंबर a बाई बी, कोई एक रेशनल नंबर है और उसका पावर m है, और उसको मल्टीप्लाई अगर करना हो और सेकेंड जो नंबर है उसका पावर n है, तो आप सिंपली जो है उसके पावर को जो है वो ऐड कर दीजिएगा अगर दोनों नंबर सेम हो. अगर एग्जांपल आपको पता है, ये 1/2 का पावर लिखा हुआ है 3 और मल्टीप्लाई करना है 1/2 का पावर 4. तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप जो है इसके पावर्स को सिर्फ ऐड कर दीजिए. m प्लस n करना, ये m और n है. आपको लिखना है 1/2 का पावर 3 प्लस 4, यानी 1/2 रेज टू द पावर 7. दिस इज योर आंसर. आपको इस तरीके से लिखना है. जो सेकेंड लॉ है वो डिवाइड के लिए है, a बाई बी का पावर m डिवाइड a बाई बी का पावर n. इसमें जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है. जब दोनों का बेस सेम हो तो आपको पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइड करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 3/5 का पावर 10 और इसको डिवाइड करना है 3/5 का पावर 2, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट्स पावर. यू मे राइट इट एज 3/5 का पावर 10 माइनस 2, दैट इज 3/5 का पावर 8. दैट इज़ योर आंसर. इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देना है. जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि अगर पावर्स के ऊपर पावर हो तो आप सिंपली जो है पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल से अगर समझते हैं इसको, कि इस तरीके से लिखा हुआ है 1/2 इसका पावर 3 है और इस होल के ऊपर पावर 2 है. 1/2 का पावर 3 और ये सब सारे के ऊपर पावर 2 है. तो आपको बस करना क्या है कि आपको ये सारे दोनों जो पावर्स है इसको मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जांपल 1/2 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6. एज सिंपल. और फोर्थ जो लॉ है वो है कि a बाई बी गुना c बाई डी का पावर n हो, मतलब दो नंबर्स और उसका पावर कॉमन हो यदि, तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि जस्ट से कि इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है 1/2 का मल्टीप्लाई 3/5 का पावर 5, दो नंबर से दोनों मल्टीप्लाई में और पावर जो है वो उसका कॉमन है, दोनों पे पावर 5 है, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 का पावर 5. सो चौथा जो लॉ है, पांचवा सॉरी, वो है कि a बाई बी का पावर -n हो. यदि पावर निगेटिव हो तो पावर निगेटिव में तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, कि रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा.
तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ a/b का पावर -n है, तो -n को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं, b/a का पावर n हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है 3/4 का पावर -2, अब यहाँ पावर -2 है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस पावर -2 में, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप जो है इसका रेसिप्रोकल लिखिएगा। 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 और ये पावर 2 हो जाएगा। तो जब भी कोई पावर जो है वो निगेटिव रहे तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप जो है उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, या यूँ कहें रेसिप्रोकल लिखिएगा और पावर जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और जो लास्ट लॉ है वो बहुत ही यूज़फुल है कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। किसी भी नंबर का, लेट सपोज़ कि ये लिखा हुआ है 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू जो है वो 1 होगा। इसी तरह से 10 का पावर 0 1, 1000 का पावर 0 1, या कितना भी बड़ा नंबर रहे -2 का पावर 0 1, ये सब कुछ लॉज थे। और इसी सारे लॉज का यूज करके आपको जो है ये सारे एक्सरसाइज बनाने। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जिसको कि आपको बताएंगे अभी सॉल्व करके कि इस लॉज का यूज करके कैसे इसको सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5। तो इस तरीके से इसको इवैल्यूएट करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एज यू नो पहले जो है आपको ये ब्रैकेट्स जो है इसको सॉल्व करना है, और ब्रैकेट्स में हम देख रहे हैं 1/3 का पावर -3 है। और अभी आपको हमने बताया था कि पावर जब निगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको रिवर्स कर दीजिए। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो इट में बी रिटन एज 3 का पावर 3। 1/3 का पावर -3 उसको आप लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 माइनस, अब यहाँ भी 1/2 है और उसका जो पावर है वो निगेटिव है, -3 है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 3। और उसी तरह यहाँ भी हम देख रहे हैं 1/4 का पावर -3 है। 1/4 का पावर -3, तो आपने पढ़ा था अभी कि जब पावर निगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का पावर 3। अब ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 का पावर 3 आपको पता होगा 27 होता है। उसी तरह 2 का पावर 3 8 होता है, आप लोग को पता होगा 2 × 2 डिवाइड 4 का पावर 3। 4 का पावर 3 64 वहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। 27 - 8 हो जाएगा ये 19 डिवाइड, और ये लिख लीजिए 64, दैट इज़ 19/64, दैट इज़ योर आंसर। तो पहले जो हमने देखा कि पावर निगेटिव में है उसको पहले पॉजिटिव बना लिया, और उसके बाद जैसे आप सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन, उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो ये सब लॉज थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे लॉज अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट वेयर यू हैव टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन एक्सटेंडर्ड फॉर्म। You have to express numbers in a standard form. Let's learn how to express them in a standard form. Standard form क्या होता है? You have to write numbers in this form m into 10 to the power n. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना होता है m गुना 10 का पावर n, जहाँ m और n कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। और m जो है स्पेशली m का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, और 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए, या इस तरह से कह सकते हैं कि 1 से 10 तक जो है m हो सकता है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। m जो है हमेशा वो 1 से बड़ा होगा या बराबर, और 10 से हमेशा छोटा रहेगा, ये जो m है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से अगर कोई लिखा हुआ हो नंबर m × 10 to the power n, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है वो इस तरह से लिखा हुआ है 1.45 × 10 to the power 3, तो दिस इज़ कॉल्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ हम देख रहे हैं ये जो m है वो 1.45 है जो कि 1 से बड़ा है, और ये × 10 to the power n, ये m है, ये n है। इस तरह से आपको एक नॉर्मल सा नंबर दिया हुआ है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये कुछ नंबर्स हैं जिसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये पहला नंबर है 6872, 6872, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है पहला जो नंबर होना चाहिए वो 10 से
छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 10 से छोटा नंबर 6 हो सकता है। आपको पहले नंबर पे जाना है हमेशा 6। तो आपको क्या करना है 6872 लिखिए और जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद जो है आप डेसिमल लगाइए 6.872। 6872 को आप लिख सकते हैं 6.872, लेकिन जब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया 3 अंक बाद यहाँ पे हमने पॉइंट दिया, पीछे से काउंट करें 1 2 3 जिसके बाद यहाँ पे पॉइंट दिया। चूँकि m का वैल्यू हमको 10 से छोटा करना था इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। अब 3 अंक बाद हम चूँकि हमने डेसिमल लगाया तो इसको 3 0 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1000। चूँकि 3 अंक के बाद डेसिमल दिया है तो 1 पे 3 0 से आप इसको गुना करिएगा, और 1 पे 3 0 का मतलब है 10 टू द पावर 3। तो इसको आप लोग फिर से इस तरह से लिखिएगा 6.872 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। नाउ दिस इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ 6.872 10 से छोटा है और ये 10 का पावर एनीथिंग। जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये देखिए 14,000 लिखा हुआ है 14,000, और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 14,000 को आप लोग पहले इस तरह से लिखिए 14 मल्टीप्लाई 1000। 14 गुना 1000 ये 14,000 है, और इसको आप लोग फिर इस तरह से लिख सकते हैं 14 इंटू 1000 को आप लिख सकते हैं 10 का पावर 3। 1000 को 10 का पावर 3 लिखना। और अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 14 है, लेकिन m का वैल्यू जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो आपको इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.4 लिखिए इसको, पहले अंक के बाद डेसिमल दीजिए। अब चूँकि एक अंक के बाद आपने डेसिमल दिया है तो 1 0 से इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 14 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1.4 मल्टीप्लाई 10, और ये 10 टू द पावर 3 तो था ही पहले से, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर। आपने अभी पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि 10 का पावर 1 गुना 10 का पावर 3, ये हो जाएगा 10 का पावर 4। तो 14,000 को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से होगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4। ये तो कुछ बड़े नंबर्स थे। अब ये बहुत ही छोटा नंबर है 0.002, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको किस तरह से लिखिएगा, पहले जो है लिखिए नंबर है 0.0002। पहला काम जो इसमें करिए जब बहुत ही छोटा नंबर हो या इस तरह से लिखा हुआ 0.00 करके, तो आप इसका डेसिमल हटाइए। हम देख रहे हैं कि 4 अंक बाद डेसिमल है तो इसका डेसिमल हटाइएगा, तो आप 4 1 पे 4 0 से इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसका डेसिमल हटाने के लिए। अब जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऊपर ये सिर्फ 2 बचा है 2 बाय, और ये 10 का पावर 4 है, चूँकि 10 1 पे 4 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर 4। 2 बाई 10 का पावर 4, 2 बाई 10 का पावर 4। और अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का पावर यदि निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। इन द सेम वे अपोजिट वे में अगर 1 बाई 10 का पावर 4 लिखा हुआ है और इसको अगर हमको ऊपर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -4। 1 बाई 10 का पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर -4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -4, जहाँ पे हमने 1 बाई 10 का पावर 4 को लिखा है 10 का पावर -4। तो 0.002 को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -4। ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब जो सेकेंड एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है सॉरी, वो ये इस तरीके से कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है और इसको आपको नॉर्मल जिस तरह से नंबर होता है नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में। 4.61 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 इस तरीके से लिखा हुआ है और इसको आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, 4.61 है मल्टीप्लाई 10 का पावर 5। पहले जो है इसका डेसिमल हटाए, जहाँ भी डेसिमल का यूज है उसको डेसिमल को रिमूव करिए। तो देख रहे हैं हम यहाँ की 2 अंक बाद डेसिमल है, 2 डिजिट बाद डेसिमल है, तो इसको डेसिमल जब हम हटाएंगे तो बाय 100 करना पड़ेगा। 1 पे 2 0 से ये डिवाइड होगा, ये सब आपको पता होगा पहले से। नाउ अब जो है 461 है ये, और ये 10 का पावर 2 है गुना 10 का पावर 5। और अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि डिवाइड जब करना होता है, पावर जब सेम होता है तो हम पावर को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं 10 का पावर 5 बाई 10 का पावर 2, तो इसके पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 461 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3। 10 का पावर 5 बाई 10 का पावर 2, ये होगा 10 का पावर 3। अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 461 और 10 का पावर 3 का मतलब 3 0 या गुना 1000 इस तरह से लिखिए, और इसको लिख सकते हैं 461 पे 3 0। तो 4.61 इंटू 10 टू द पावर 5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था और यूजुअल फॉर्म में ये है इस तरीके से 4,61,000। एक और एग्जांपल हमने लिया है इसका
2.514 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर लिखा हुआ है और इसको जो है यूजुअल फॉर्म में, नॉर्मल जिस तरीके से नंबर लिखते हैं उसमें लिखना है। तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए पहले जो आपका इसका डेसिमल हटाना होगा, ठीक है। जो डेसिमल में जो नंबर लिखा हुआ है उसका डेसिमल आपको रिमूव करना होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अंक बाद डेसिमल है, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए इसको 1 पे 3 जीरो से डिवाइड करना होगा। और 1 पे 3 जीरो इज कॉल्ड 10 टू द पावर 3। 1 पे 3 जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3। ये मल्टीप्लाई 10 का पावर 7। अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि डिवाइड में जो है वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है जब बेस सेम हो, तो 10 का पावर 7 और बाय 10 का पावर 3, तो ये आपका आएगा 10 का पावर 4, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 में से 3, तो ये बचेगा 2514 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। अब आप इसको गुना करके लिख लीजिए, 2514 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 का मतलब है 1 पे 4 जीरो, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2514 और इस पे 4 जीरो, तो 2.514 इंटू 10 टू द पावर 7 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और नॉर्मल फॉर्म में उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ आई होप कि आप ये सेकेंड एक्सरसाइज एक्सपोनेंट, जिसमें मात्र 2 एक्सरसाइजेज हैं, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। एंड if you have any problem then you can ask me in the comment section or anywhere, and thanks for watching.